जय। बोलिए श्री जनक नंदनी की जय। बोलिए गोस्वामी तुलसीदास की जय। बोलिए श्री हनुमंत लाल की जय। बोलिए बारा देवी मैया की जय। बोलिए तपेश्वरी मैया की जय। बोलिए कुष्मांडा मैया की जय। बोलिए संकटा देवी मैया की जय। बोलिए पूर्णागिर मैया की जय। बोलिए बालेश्वरी मैया की जय। बोलिए चंडिका देवी मैया की जय। बोलिए ज्वाला मैया की जय। बोलिए राहु मैया की जय। बोलिए गंगा मैया की जय। बोलिए यमुना मैया की जय। बोलिए वैष्णो देवी मैया की जय। बोलिए ग्राम देवता की जय। बोलिए नौ दुर्गा मैया की अरे प्रेम है कैसा बने हैं जगत के पार। योग क्रिया
ताना जग में अपने हरि का झंडा, अपने हरि का झंडा। कोई झुका नहीं सकता जग में, कोई झुका नहीं सकता जग में अपने हरि का झंडा, अपने हरि का झंडा। तो छोड़ेगा उसके कर पे पड़ेगा डंडा, कर पे पड़ेगा डंडा। दुनिया में झूठ का निकला, दुनिया में झूठ का निकला, दुनिया हाथ वाला। दुनिया में झूठ का निकला, सब यहाँ दीवाना होता। आई है रात हाथ वाला, कोटी में गया ना, आई है रात हाथ वाला। मैं कहता रहते कि कोट के ध्यान से दुनिया का लाया ना, आई है रात हाथ वाला, कोटी में गया ना, आई है रात हाथ वाला। आया ना है रखवाया गया ना है रखवाला, भीग 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 गया ना है रखवाला। हरी है हजार स्वर भी गुहार मार रहा है। तब तक आइए, दो कलिंगा, एक गीत। देखिए हमारे टिंकू जी मंच पर हैं। एक गीत टिंकू जी का गीत होने बत्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा, लेकर दिल का एक तारा। बत्ती बत्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा, लेकर दिल का एक तारा। बत्ती बत्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा, लेकर दिल का एक तारा। बस्ती 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 पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा, लेकर दिल का एक तारा। बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा, लेकर दिल का एक तारा। बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा, लेकर दिल का एक तारा। इस गीत में कितनी सच्चाई लिखी है। फल तो फल का, फल तो फल का साथ हमारा, फल तो फल की यारी। फल तो फल का साथ हमारा, फल तो फल की क्यों यादी। फल तो फल का साथ हमारा, मत गुमान कर इस जिंदगी पर, मत गुमान कर इस जिंदगी पर। कहने वाले ने कहा है कि न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो गए। इसलिए पल तो पल का साथ हमारा, पल तो पल की यारी। पल तो पल का साथ हमारा, पल तो पल की यारी। आज नहीं तो कल करनी है चलने की तैयारी। पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा, लेकर दिल का एक तारा। बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा, लेकर दिल का एक तारा। बस्ती बस्ती पल दो पल का साथ हमारा, पल दो पल का
हमारे सुशील जी द्विवेदी तबले पर संगत कर रहे हैं बड़ी खूबसूरती से, और हारमोनियम पर हमारे आदरणीय पंडित शिवशंकर जी, और आर्गन पर हमारे चिरंजीव मुकेश जी, और बहुत अच्छे गायक भी हैं। कहा गया है इस गीत में एक सच्चाई और है, चाहे जितना कमा ले, चाहे जितना बना ले, ये 4 मंजिल का मकान, ये सारा सामान साथ नहीं जाएगा, क्योंकि किसी ने कहा है कि यारों कफन में जेब नहीं होती है। तभी तो कहा गया है धन दौलत के पीछे क्यों है, धन दौलत के पीछे क्यों है ये दुनिया दीवानी, धन दौलत के पीछे क्यों है ये दुनिया दीवानी, जहाँ की दौलत यही रहेगी साथ नहीं है जानी, बस्ती बस्ती गाता जाए भंडारा, बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए भंडारा, लेकर दिल का एक तारा, बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए भंडारा, लेकर दिल का एक तारा। दुनिया के बाजार में आखिर, दुनिया के बाजार में आखिर चाहत भी व्यापार बनी, दुनिया चाहत भी व्यापार बनी, तेरे दिल से उनके दिल तक चांदी की दीवार बनी, तेरे दिल से उनके दिल तक चांदी की दीवार बनी, बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा, लेकर दिल का एक तारा, बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा, लेकर दिल का एक तारा, पल दो पल का साथ हमारा, पल दो पल की यारी यारी यारी, आज रुके तो कल करनी है चल की तैयारी, बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा, लेकर दिल का एक तारा, बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा, लेकर दिल का एक तारा, पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा, लेकर दिल का एक तारा, लेकर दिल का एक तारा, लेकर दिल का एक तारा। सुना आपने? आज श्री राम जन्म की लीला का दर्शन करेंगे। सिद्धांत है जे जहाँ राम जन्म सुति गावई, तीरथ सकल तहाँ चली आवई। जहाँ श्री राम जी के जन्म की कथा होती है वहां पर समस्त तीर्थों का वास होता है। तो आज मिलकर के हम सभी लोग इस लीला रूपी तीर्थ में स्नान करके अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। सुने मंगलाचरण व्यासपीठ से। दशरथ अजीर बिहारी
मन मोही एक बार हो पति मन मोही रानी मोहे सुध नाही एक बार हो पति मन मोही रानी मोहे सुध नाही एक बार सितारे हिंद का रुतबा रहे सरताज का आला, हमेशा खुश नजर बरसे मेहरबानी का हाथ ताला। उर्दू की जान पर गालिब हमेशा खौफ खंजर हो, फतेह इकबाल लक्ष्मी का कदम कब्जे के अंदर हो। ये अब्र की मलिंद चमके तेज शाही ताज का, दिन ब दिन रुतबा बढ़े जौहर श्री महाराज का। अरमान करती है प्रजा महाराज के फरमान का, हुकार कर कहती प्रजा कुछ अंश है राजा में परमात्मा भगवान का। महाराज के जीवन की जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। राजमंत्री सुमंतो, जहाँ राजा एक और प्रजा का स्वामी होता है, वहीं दूसरी ओर प्रजा का सेवक भी राजा होता है। कहा भी गया है बजे ताली युगल कर से, कभी एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों हाथ से बजती है। बजे ताली युगल कर से, नियम यही सदा से है। आज का नियम नहीं, नियम यही सदा से है। ये प्रजा है, अगर राजा से तो राजा भी प्रजा से। पुराणों से प्राप्त प्रेरणा प्रद प्रसंगों की प्रमाण युक्त प्रस्तुति प्रतिदिन पवित्र हृदय से पवित्र स्थानों में करके पापियों को भी पाप में प्रवृत्ति से परे कर प्रभु का कृपा पात्र बनाकर परमात्मा की पतित पावन प्रभाव की परिपुष्टि करने का पूर्ण प्रयास करते हैं नित्य प्रति। ये राज दरबार लगता है, यहाँ वेदांत की चर्चाएं होती हैं, ज्ञान की चर्चाएं होती हैं। आज भी राज दरबार लगा है। प्रजा के लिए राजा जो कुछ भी करे वो कम है। कहा भी गया है जासुराज जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सोन को अवस नरको अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा कष्ट पावे वो राजा नरकगामी होता है। सोचिए न पति जो नीति न जाना, यही न प्रजा प्रिय प्राण समाना। बड़े सुंदर विचार। जास राज्य प्रिय प्रजा दुखारी, सोनप अवश्य अधम अधिकारी। प्रभावित हुए हमारे नरेगा बाबा श्री श्रीपाल जी पासवान, आपकी ओर से दशरथ जी की भूमिका अभिनीत कर रहे पिपरौदा से पधारे हमारे अशोक कुमार जी पांडे। बहुत ही सुयोग्य ऑलराउंडर कलाकार, रामलीला जगत में उत्तर भारत के श्रेष्ठ कलाकार। आपके लिए 20 पत्र मुद्राएं प्रेषित की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी प्रजा कुशल से तो है, हम जानना चाहते हैं। हे महाराज, प्रजा चाखा राजा के द्वारा बनाई गई नियमावली से किसी भी प्रकार की पीड़ा समाज को नहीं है, लेकिन निजगत
कर्म भोग सब भ्राता जो जैसा करता है उसे वैसे फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन ये हमारी अयोध्या में लागू नहीं है। हमारी अयोध्या में क्या स्थिति है, यहाँ पर सिंह और बकरी भी एक घाट में जल ग्रहण करते हैं। ऐसी प्रीत है आपस में, और जहाँ प्रेम है वहाँ ईश्वर का वास है, और अगर ईश्वर का वास है तो कुशलता ही कुशलता है। महाराज आप जैसे राजा को पाकर ये प्रजा धन्य हो गई। अर्ध सिंहासन सुरपत देही, जैसे जिस राजा को देवराज इंद्र भी अपना आधा सिंहासन बैठने के लिए देते हो, ऐसे राजा के राज में प्रजा को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं हो सकता महाराज। इसलिए हमारी प्रजा में सभी तरह की कुशलता है, सभी तरह की प्रसन्नता है। तुम्हारे द्वारा बताया गया प्रजा को कोई कष्ट नहीं है, हम प्रसन्न हुए। लेकिन प्रजा के कष्ट को हम सदैव दूर करना चाहते हैं। अगर कोई भी कष्ट है, हम राजा हैं, प्रजा का कष्ट दूर हो, यही निरंतर प्रयत्न हमारा रहेगा। परंतु आज हम दुखी हैं, प्रजा सुखी है, किंतु हमारे मन में ग्लानि उत्पन्न हो रही है। मंत्रीवर मोरे सुत नहीं, हमारे अभी तक कोई पुत्र नहीं है, चौथा बना गया। लेकिन तीन रानियों के होते हुए एक भी पुत्र नहीं है। हमारे बाद इस राज सिंहासन पर कौन बैठेगा, इस प्रजा को सुखी कौन करेगा, प्रजा का दुख कौन हरण करेगा, ये सोच करके हमारे मन में ग्लानि उत्पन्न हो रही है। सुमंत जी आप यहीं पर रहें, हम गुरु सदन जा रहे हैं, गुरुदेव से अपनी व्यथा प्रकट करेंगे, निश्चित ही हमारी समस्या का समाधान वहाँ में प्राप्त होगा। सभा के सभासदों, आज का दरबार यहीं पर समाप्त किया जा रहा है। महाराज गुरु सदन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। ज्ञान प्रदर्शक विश्व के भ्रमात्मक भेद को क्षण मात्र में विध्वंस कर देने वाले परम पूज्य गुरुवर, आपका गौरवमय व्यक्तित्व हमारी प्रेरणा का बहुत बड़ा स्रोत रहा। हर व्यक्ति कहीं न कहीं से प्रेरणा लेता है। आपका गौरवमय व्यक्तित्व हमारी प्रेरणा का स्रोत है। स्नेह सिद्ध मार्दव और गंभीर का जैसा मन कंचन संयोग आपके व्यक्तित्व में है, अन्यत्र दुर्लभ है। द्रव सहज स्थिति में ऊपर से नीचे की ओर बहता है। हमारा द्रव रूपी मस्तक आपके चरणों में विलय हो रहा है। आपकी कृपा घोर का स्नेह दान हमारे हृदय को स्निग्ध भावों से आलोकित कर रहा है। ये मेरा परम सौभाग्य है कि मुझ अकिंचन को आप जैसे दया निधान परम करुणा वर्णाले गुरु प्राप्त हुए हैं। लोचनो ललित ललाम, ये लोचनो ललित ललाम, दयालु स्वीकारो मम प्रणाम, दयालु स्वीकारो मम
भूलनी बड़े भाग से पंकज की भूलनी लोचन ललित ललाम ये लोचन ललित ललाम दयालु विचारो सुंदर अभिनय, बड़े ही सुंदर गीत के माध्यम से दशरथ जी की भूमिका अभिनीत कर रहे अभिनेता के द्वारा मुनि विश्वामित्र जी को प्रणाम किया गया। प्रभावित हुए हैं हमारे फौजी बंधु कुलदीप जी पासवान, संदीप जी पासवान व प्रदीप जी पासवान, तीनों सगे भ्राता हैं और तीनों ही भारतीय थल सेना में कार्यरत हैं और हमारे देवी प्रसाद जी पासवान और चुनारी जी के सुपुत्र हैं। आप तीनों बंधुओं की ओर से 100 पत्र मुद्राएं हमारे मंच पर विराजमान तीनों व्यासपीठ के मनीषियों के लिए व दशरथ जी की भूमिका अभिनीत कर रहे हमारे अभिनेता के लिए संयुक्त रूप से 100 पत्र मुद्राएं प्रेषित की गई हैं। साथ ही साथ 20 पत्र मुद्राएं हमारे आदरणीय अभिनेता जो कि दशरथ जी की भूमिका अभिनीत कर रहे हैं अशोक कुमार जी पांडे, उनके लिए हमारे नरेगा बाबा की ओर से 20 पत्र मुद्राएं प्रेषित की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। और चुनारी भाई जी की ओर से भी इन बच्चों के पिता चुनारी भाई जी श्री देवी प्रसाद जी पासवान चुनारी भाई जी की ओर से भी दशरथ तुम्हारा रथ दसों दिशाओं में भ्रमण करता है, तभी तो सभी लोग तुम्हें चक्रवर्ती के नाम से जानते हैं। तुमने दसों इंद्रियों पर अधिकार प्राप्त किया है, इसीलिए तो सभी जन आपको श्री दशरथ जी के नाम से पुकारते हैं। बड़े ही श्रद्धा और विश्वास के साथ राज राजेंद्र तुमने प्रणाम किया है, बड़े ही श्रद्धा भाव से। तुम्हारे लिए आशीर्वाद है, ग्रहण करो। आशीष दो, आशीष दो राजन, दो आशीष दो राजन, शुभाशीष दो। कल्पना के लिए कल्पना कल्पना के लिए एक पति होता है साधना, एक पति होता है साधना। अर्चना अर्चना भाग दे करके तुम चल पड़े, अर्चना भाग दे करके तुम चल पड़े। वंदना हो गई वंदना कीजिए, वंदना हो गई वंदना कीजिए। आशीष दो राजन, शुभाशीष
उनका अभिनीत कर रहे हमारे अभिनेता इनके अभिनय से प्रभावित होकर सीलू जी कुशवाहा, हम लोना निवासी हैं और शटरिंग का काम करते हैं। आपकी ओर से 21 पत्र मुद्राएं प्रेषित की गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े ही श्रद्धा और विश्वास के साथ राजेंद्र तुमने आज अपने गुरुदेव को प्रणाम किया, अर्घपाद नैवेद्य से गुरु का पूजन किया। तो राजन, हम ये आज क्या देख रहे हैं, जब भी गुरु सदन आया करते थे तो तुम्हारा मुखार बिंदु, तुम्हारा मुखमंडल प्रसन्न चित्त दिखाई दिया करता था। लेकिन आज मैं क्या देख रहा हूँ, तुम्हारे मुखार बिंदु पर ये एकांतमयी भावना झलक रही है। कहो कहो राजेंद्र, इस दुख का कारण क्या है, हम जानना चाहते हैं। निज दुख सुख सब गुरु ही सुना, हे गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से वैसे तो हमें सुख ही सुख है सदैव। हम आपसे सुनाते रहे, लेकिन आज निज दुख सुख, पहले दुख इसके बाद सुख। हे गुरुदेव, हमारे 3 विवाह हुए। महारानी कौशल्या, महारानी कैकेयी, महारानी सुमित्रा, 3 पटरानियां। धन वैभव सब कुछ हमें प्राप्त हुआ, लेकिन एक न्यूनता रही गुरुदेव। वो न्यूनता अभी तक पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हमें हुई है। हमारे बाद कौन सिंहासन संभालेगा, इस बात की चिंता हमारे मन में हुई है। हे गुरुवर, चिंता चिंता मन की नाथ हरहु, चिंता मन की नाथ हरहु,
और स्वामी मम 3 विवाह हुए, पर आशा लता हरी ना हुई। अब चौथा पलो आने वाला, गुरुवर वहाँ स्वर्ण गई न हुई। स्वामी वह वृक्ष निरर्थक है, जिसमें न एक भी फल होवे। वो मेघ कहाँ से पावे, वो मेघ कहाँ से पावे। गिरेला एक भी जल होवे। समाधान करे, एक पुत्र हो जाए तो कृपा होगी। हे राजेंद्र, तुम्हारे मन में चिंता ने जन्म लिया है, तुम्हारे मन में ग्लानि उत्पन्न हुई है, तो हमने चिंतन करके ये जाना है। मैंने क्या चिंतन किया है? राजन, तुमने एक पुत्र की कांक्षा की थी, अब एक नहीं, तुम्हें 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। धरो धीर हुई है शुभचारी, त्रिभुवन विजित भगत भयहारी। हे राजेन, एक माध्यम हम तुम्हें बता रहे हैं, पुत्रेक यज्ञ करो। तुम्हारे एक मित्र हैं राजा रोमपा, वहाँ श्री विभांजक ऋषि के पुत्र सिंगी ऋषि निवास करते हैं। उन्हें अयोध्या बुलवाइए और उन्हीं के माध्यम से ये पुत्रेक यज्ञ संपन्न कराइए। निश्चित ही तुम्हें 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। धन्य हो गया गुरुदेव में, आपका आशीर्वाद मिल गया, 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। लेकिन आपने कहा कि श्रृंगी ऋषि जी को बुलवाना पड़ेगा। हम चाहते थे कि आप ही यज्ञ संपन्न करवा दें, किंतु आपका आदेश जैसा मिला है वैसा ही मैं करूंगा। सेवक जाओ, श्रृंगी ऋषि जी को सादर लेकर के आओ। जैसी आज्ञा महाराज। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ कहे महात्मन, आपने किस हेतु मुझे याद किया है? परम श्रद्धे, हमारे नेपाल के हृदय की एक व्यथा आज गुरु सदन तक पहुंच गई। चौथापन आ गया है, अभी तक इन्हें एक भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। इन्होंने अपनी ग्लानि हमारे समक्ष प्रकट की, तो हमने आशीर्वाद दे दिया है कि तुम्हें एक नहीं 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। लेकिन एक निदान हमने बताया। महात्मन, हाँ, क्या आपका आशीर्वाद कभी निष्फल हो सकता है? ये तो असंभव है। लेकिन इस आशीर्वाद में आपका सहयोग आवश्यक ही है। आपका आदेश। महात्मन, हमने पुत्रेक यज्ञ संपन्न कराने के लिए महाराज से कहा, तो महाराज ने एक दूत को भेजकर आपको अयोध्या बुलवाया है, क्योंकि पुत्रेक यज्ञ संपन्न कराने में आप सक्षम हैं। आपके ऊपर अथर्वा ऋषि की बड़ी ही कृपा है और अथर्व वेद के आप पूर्ण ज्ञाता हैं। इसीलिए
ये यज्ञ आपके ही द्वारा संपन्न होना है, अति कृपा कीजिए। यद्यपि पुत्रेष्ट यज्ञ की विधा के विद्य आप भी हैं, आप पुत्रेष्ट यज्ञ विधान के साथ भी कर सकते थे, किंतु आपने इस अकुंचन को अवसर देकर के मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है। महात्मन, एक विचार आ रहा मेरे अंतःकरण में, पुत्र प्राप्ति का एक सशक्त माध्यम है, ध्यान देना, संतान गोपाल मंत्र का यदि विधान के साथ जाप किया जाए और भगवान के बाल रूप का पूजन किया जाए, निसंदेह उसे संतान प्राप्ति होती है। और ये त्रेता में ही नहीं, कलयुग में भी यही पूजा की जाएगी। किंतु आप जैसे महात्मन ने अवश्य कोई विशेष रूप से विचार किया होगा। महात्मन, हम चाहते हैं सरयू के दक्षिण तट पर मनोरमा घाट पर सुंदर यज्ञ वेदी का निर्माण किया जाए और हम लोग चल करके वहीं अथर्ववेद के मंत्रों से पुत्रेष्ट यज्ञ संपन्न करवाएं। से अवचरिष्ट यज्ञ प्रारंभ किया जाता है। पुत्र काम शुभ यज्ञ देव को प्रकट करना है, इसलिए सर्वप्रथम अग्नि की प्रार्थना करें। पुष्प हाथ में ले लें। ओम अग्निदूतम पुरोदधे हव्यवाहमुपब्रवे देवां आसादयाहि चांडिल्य गोत्र मेषध्वजाय मम सम्मुखो वरदो भवः। ओम अग्नि स्वाहा, ओम प्रजापतये स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम भूः स्वाहा, ओम भुवः स्वाहा, ओम त्वः स्वाहा, ओम तपः स्वाहा, ओम महाः स्वाहा, ओम जनः स्वाहा। महात्मन, मैंने पुत्रेष्ट यज्ञ की संपूर्ण विधा का पालन किया है, किंतु अभी तक भगवान अग्निदेव प्रकट नहीं हुए, क्या कारण है? हे महात्मन, हमारे नेपाल के कुल देवता हैं श्री रंगनाथ जी, तो आप भगत सहित श्री रंगनाथ जी की आहुति प्रदान करें, निश्चित ही अग्निदेव का प्रकट हो जाए। ओह, याद आया, जिस अनुष्ठान में स्थान देवता और कुल देवता को स्थान और उनका भाग नहीं दिया जाता है, वह अनुष्ठान सफल नहीं होता है। अस्तु, स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा और कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम रंगनाथाय नमः स्वाहा। भगवती सहित मुनि आहुति दीन है, प्रगटे अग्नि चरु करलीन है। बोलिए अग्निदेव भगवान की जय। जय हो। श्री वशिष्ठ जी एवं महात्मा श्री शृंगी जी तथा चक्रवर्ती राजा दशरथ, आपने जो ये पुत्र कामना को लेकर के पुत्रेष्ट यज्ञ सुंदर मनोरमा नामक घाट पर संपादित किया, इस यज्ञ के प्रभाव से हमें स्वर्ग से पृथ्वी लोक पर आने के लिए बाध्य होना पड़ा। हमारा ध्यान
जब श्री वशिष्ठ जी की ओर जाता है तो मैं देखता हूँ को वशिष्ठ गुरु बढ़ गया। वर्तमान में गुरु पदवी से अलंकृत और आपके कुल पुरोहित श्री वशिष्ठ जी, सर्वप्रथम आपको हमारा प्रणाम। इसके उपरांत जिसके गुरु श्री वशिष्ठ जी हो और जिस यज्ञ के यज्ञाचार्य अथर्ववेद के प्रकांड ऋषि श्री श्रृंगी जी हो, उस यज्ञ को तो पूर्ण ही होना है। वो यज्ञ पूर्ण कैसे नहीं होगा? इसलिए ये यज्ञ आपका पूर्ण हुआ, क्योंकि जो वशिष्ठ हृदय विचार, आपने जो अपने अंतर्मन में विचार किया, हमारा विश्वास ये कहता है सफल काज भासित तुम्हारा। वो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण एवं सफल हुई। राजा दशरथ, अब आप चिंता न करें, अपितु प्रसन्न हो जाएं, क्योंकि अब प्रसन्नता की घड़ियां आपके जीवन में आने वाली है। अब चिंतित रहने की कोई आवश्यकता नहीं। क्यों? आपकी चिंता का निदान हमारे हाथ में है। इसे संभालो। ये क्या है? ये हवि है, अर्थात खीर। करना क्या है? ये हवि बाट देहु नृप जाई, और जब आप इसे बांटेंगे तो जथा जोग जही भाग्य बनाई, इससे ही आपके भाग्य का निर्माण होगा। सभी से शुभाशीष, सभी का कल्याण हो। महाराज दशरथ जी को जय हो, आपकी जय हो। भगवान अग्निदेव से हव्य मिलता है। तब महाराज दशरथ जी अब अपने भवन में रानियों से मिलते हैं, और मैं चाहूँगा, देखिए हमारे जो कलाकार हैं, नहीं अभी नहीं, थोड़ी देर भगवान का जन्म हो जाने दो, उत्सव में ही सब लोगों को करेंगे, नहीं वो अच्छी बात नहीं है। भगवान का जन्म बस होने ही जा रहा है, तो कलाकार इस बात का उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है, सभी कलाकारों से, विद्वान हैं सभी कलाकार। कोई भी ऐसा कलाकार नहीं जो 2 घंटे अपने अपने पे न ले सके, लेकिन हम 2 मिनट में भी बात कह सकते हैं। इसलिए निवेदन है, लीला 2 हैं, एक नहीं, राम जन्म और मुनियाचना ताड़कावध। तो फिर बीच में चले जाते हैं, ताड़कावध का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो सब लोग अपने अपने बुद्धिमानी से अभिनय करें और लीला को सुचारू रूप से चलाने, क्योंकि हमारे द्वारा ही नहीं चलती है। सारे कलाकार जब मिलकर चलाएंगे तभी ये लीला अच्छी चलेगी। धन्यवाद। बहुत सुंदर। सभी कलाकार गागर में सागर भरने का काम करेंगे। हमारे व्यासपीठ पर विराजमान बात है, अग्निदेव स्वयं प्रकट हुए और ये हब दिया। हब माने चरु, चरु माने खीर। देवताओं के द्वारा निर्मित की गई ये खीर रानियां खाएंगी तो पुत्र महारानी कौशल्या, महारानी कह गई, महारानी सुमित्रा आओ। महाराज, आज आपके मुखमंडल पर इतनी प्रसन्नता मैं देख रही हूँ जैसी मैंने आज तक कभी नहीं देखी।
रानी कौशल्या, कोई विशेष कारण? विशेष कारण ये है कि आज करिश्मा हो गया, करिश्मा हो गया। अग्निदेव भगवान मनुष्य के रूप में प्रकट हुए और उनके हाथ में जल था, ये खीर थी, पुत्र यज्ञ पूर्ण हो गया। ये प्रसाद उन्होंने हमको दिया है और कहा है कि ये हम बांट देव नप जाई, यथा योग विधि भाग बनाई। ले जाकर के अपनी तीनों रानियों में यथा विधि से बांट देना। तुम्हें भाग तो संपूर्ण हफ्ते में 2 भाग करता हूँ। सर्वप्रथम उसमें से आधा भाग कौशल्या मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ, ये लो। उभय भाग आधे करी 3 भाग। अब बचा आधा भाग। इस आधे भाग के भी हम 2 भाग करते हैं, उसमें से आधा भाग कह के लो, तुम ले लो। कहनक सौदयऊ रहो सो उभय भाग पुनि भयऊ। अब बची सुमित्रा, लेकिन बचा हुआ भाग ये अपने आप 2 भागों में बढ़ गया। इसका अर्थ क्या हुआ? ये 2 भाग जिसके भाग्य में है उसके 2 पुत्र होंगे। आप भी खड़े हैं। तो सुमित्रा है, तो महारानी कौशल्या, महारानी कह के ये बचा हुआ भाग एक भाग तुम दोनों अपने हाथों से महारानी सुमित्रा को दे दो। कौशल्या कह के खुशियां मनाओ। दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न। बहन, हाँ बहन, आज महाराज ने ये हवि, ये प्रसाद हम तीनों बहनों को दिया है। हाँ, और ये बताया कि ये प्रसाद जब हम तीनों बहनें पान करेगी तो हमारे आंगन में किलकारियां गूंजेंगी, जो सुनी गोद है वो भर जाएगी। हाँ, बहन सुमित्रा को महाराज ने प्रस्ताव नहीं दिया अपने हाथों से, कारण बहन सुमित्रा हम दोनों बहनों में अत्यधिक सुंदर है, तभी तो महाराज ने ये प्रसाद बहन सुमित्रा को नहीं दिया। हाँ, महाराज को श्राप था कि इस बहन सुमित्रा को स्पर्श करते ही महाराज भस्म हो जाएंगे, इसीलिए तभी तो कौशल्या और केकई हाथ इधर, अब दीन सुमित्रा ही मन प्रसन्न करी। चलो दोनों बहनें प्रसाद देती हैं। प्रसन्न करो, पहले तो दुखी कर दिया, प्रसन्न करो। हाँ, प्रसन्न करो, यही विधि। और जैसे ही प्रसाद ग्रहण किया तो क्या हुआ? यही विधि, यही विधि गर्भ सहित सबरा। बहन, हाँ बहन, प्रसाद का प्रभाव तो देखो, जैसे ही हमने प्रसाद ग्रहण किया पता नहीं क्यों मन खट्टा करने को करता है। क्या कह रही हो? हाँ, यही मेरा भी हाल है। जी मिचलाता है। चलो दीदी करुसिया बनाती है। मेरा तो दिल कर रहा है थोड़ी सी इमली मंगा दो ना। इमली? जी दीदी चिंता न करो, प्रातः होते ही मैं तुम्हारे लिए झुआ भर इमली मंगाऊंगी। चलो लागू बहने गुरु मैया, लागू बहने गुरु मैया, सजन खुशियाँ लेके आए हो। लागू बहने गुरु मैया, सजन खुशियाँ लेके आए हो। लागू बहने गुरु मैया, सजन खुशियाँ लेके आए हो। लागू बहने गुरु मैया, सजन खुशियाँ लेके आए हो।
तो दर्शन प्राप्त करें। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्याधिकारी हर चित महतारी गुणवनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु धन श्यामा लोचन अभिरामा तनु धन श्यामा निज आज के दुख साया शोभा सिंधु हेलो हेलो जी। हाँ ध्यान दें, हमारे राजेश जी दीक्षित जी जो जबलपुर से पधारे हुए हैं। आप जबलपुर में समाचार पत्र दैनिक भास्कर के जीएम के पद पर कार्यरत हैं और वर्तमान समय में हमारी रामलीला के प्रबंधक हैं। आपकी ओर से 50 मुद्राएं तीनों रानियों के लिए प्रदत्त की गई हैं और साथ ही साथ हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक मुख्य संयोजक श्री सत्येंद्र कुमार जी वर्मा उर्फ छेदा जो कुशल मंच संचालक भी हैं, हमारे कार्यकाल में सदैव सह संचालक की भूमिका में आपकी सेवाएं हमें उपलब्ध होती रही हैं। आप के मार्गदर्शन पर यह कार्यक्रम यहाँ हो रहा है और सभी साथी मिल करके इनका सहयोग कर रहे हैं। इनकी ओर से भी 50 मुद्राएं तीनों रानियों के लिए प्रदत्त की गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और श्री सीलू जी कुशवाहा, आप ग्राम अमलोना के निवासी हैं। आपने किसके लिए दिया है? नहीं, किसके लिए दिया है? आपकी ओर से 21 मुद्राएं इन तीनों रानियों को प्रदत्त हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सीलू जी कुशवाहा अमलोना निवासी हैं, शटरिंग का कार्य करते हैं, साथ में